हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आ गया आपके सामने इस लेक्चर के साथ, और इस लेक्चर में हम लोग मैनेजमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा हमने मैनेजमेंट चैप्टर में अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझिए। भाई, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा एमसीक्यूज आने लगे लास्ट ईयर से, और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। अच्छा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइस। सो ऐसा मत करिए, हम लोग आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद लिख के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ताकि हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर सकें। पहले पूरा टॉपिक कर लेंगे, उसके एंड में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए। सो भाई, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट वर्ड से तो आप वाकिफ हो। भाई, लोगों को, चीजों को मैनेज करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या होता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग मैनेज कर रहे होते हैं। भाई, कंपनी का मालिक पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा है। सर, कंपनी का जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स को मैनेज कर रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं सर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो क्या मैं इन सबको एक ही कैटेगरी में कंसिडर करूं? नहीं सर। मैंने क्या किया, मैंने जितने भी लोग मैनेजीरियल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मैनेजीरियल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनको मैंने 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। इसीलिए इसका नाम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ सर? कंपनी के जितने भी लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना, 3 लेवल्स में डिवाइड करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करेंगे यहां से। सर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक और नाम जो है वो हम मैनेजीरियल लेवल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस? मैनेजीरियल लेवल्स। सर, मैनेजीरियल लेवल्स को और क्या कहते हैं? तो मैनेजीरियल लेवल्स को हम लोग मैनेजमेंट हायरार्की कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 90% टीचर्स ये नाम जानते ही नहीं है, जो और पढ़ाते होंगे ना बिजनेस स्टडीज, वो जानते ही नहीं है कि मैनेजमेंट हायरार्की क्या होता है। अगर जानते भी होंगे तो हायरार्की का बेसिक मतलब नहीं जानते होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? सो लेट मी टेल यू गाइस, हायरार्की मींस व्हिच इज नैरो फ्रॉम टॉप एंड व्हिच इज वाइडर फ्रॉम बॉटम। इजिप्ट में आपको पता होगा पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, तो पिरामिड को हम लोग हायरार्की भी कहते हैं, मतलब व्हिच इज नैरो फ्रॉम टॉप एंड व्हिच इज वाइडर फ्रॉम बॉटम। अगर आप यहां पर देखिए तो मैंने डायग्राम बनाया बहुत अच्छा सा, ये भी व्हिच इज नैरो फ्रॉम टॉप एंड वाइडर फ्रॉम बॉटम। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर टॉप लेवल आप देखिए 3 लेवल हैं, तो जो ऊपर वाला लेवल है इस लेवल में बहुत कम लोग होते हैं, और जो नीचे वाला लेवल है उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। और इसी रीजन की वजह से इसको मैनेजमेंट हायरार्की कहते हैं, मतलब मैनेजमेंट व्हिच इज नैरो फ्रॉम टॉप एंड व्हिच इज वाइडर फ्रॉम बॉटम। हर एक चीज का रीजन क्लियर करूंगा गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको हर एक चीज का रीजन मिलेगा। ठीक है, मैं हवा में नहीं पढ़ा था, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं हवा में नहीं पढ़ा था। भाई, अगर आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, ये क्या है? ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका एक और बेसिक कंसेप्ट आप समझिए कि सर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। अगर मैंने आपको कोई काम दिया तो आप जवाब किसको दोगे? मुझे दोगे। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ बनती है? सर, मेरी तरफ बनती है। अब इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सर अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो करेगा? तो भाई अकाउंटेबिलिटी फ्लो करेगा अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कि सर ये वाला इसको जवाब देंगे। अभी मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो सर ये जो ये वाला लेवल है ये इस वाले लेवल को जवाब देगा, और जो ये वाला लेवल है ये इस वाले लेवल को जवाब देगा। तो मतलब सर अपवर्ड फ्लो कर रहा है अकाउंटेबिलिटी। सर, दूसरा वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? सर पावर। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड देने की पावर। मैं आपको कमांड दूं, ये मेरे पास पावर है कि नहीं है, सर अथॉरिटी बोलते हैं उसको। अथॉरिटी का फ्लो क्या है सर? अथॉरिटी का फ्लो है डाउनवर्ड। ठीक है, तो सर अथॉरिटी इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कैसे फ्लो करती है सर? डाउनवर्ड फ्लो करती है। मतलब टॉप लेवल किसको ऑर्डर देगा सर? कमांड किसको देगा? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल कमांड किसको देगा सर? लोअर लेवल को, है ना? तो यू गाइस कैन सी दैट कि
फ्लो क्या है अथॉरिटी का, वो डाउनवर्ड है। ठीक है सर, इस वाले इसको क्या बोलते हैं सर, ये तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से अलग से निकल के आ रहा है। तो भाई ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या कि सर जो ये वर्कर्स वाला एरिया है जहां पर वर्कर्स होते हैं, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन सुनो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ सर, जो मैनेज करते हैं हमने उनको कैटेगराइज किया है। क्या वर्कर्स मैनेज करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, काम करते हैं? सर वर्कर्स तो काम करते हैं, तो क्या वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे? सर नहीं होंगे। ठीक है, तो सर इनके लेवल को क्या बोलते हैं? इनको लेवल को बोलते हैं भाई नॉन मैनेजीरियल लेवल। क्या बोलते हैं जी? नॉन मैनेजीरियल लेवल। और क्या कहते हैं सर इनको? इनको बोलते हैं शॉप फ्लोर लेवल। शॉप फ्लोर लेवल भी नाम है इसका। और प्लेटफॉर्म एरिया, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट प्लेटफॉर्म एरिया बिकॉज इट इज अ एरिया वेयर यू कैन परफॉर्म, ओके, जहां पर आपको परफॉर्म करना है, जहां पर वर्कर्स को ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया। पहले मैं आउटर सर्कल की मैंने बताया आपको जी, ये पूरा जो सरफेस है इसका बाहर का, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल लेवल्स और मैनेजमेंट हायरार्की कहते हैं इसको। सर इसका फ्लो अकाउंटेबिलिटी का अपवर्ड होता है एंड अथॉरिटी का डाउनवर्ड होता है। और सर जो नीचे वाला है जहां पर वर्कर्स होते हैं उसको हम लोग नॉन मैनेजरियल लेवल, शॉप फ्लोर लेवल और प्लेटफॉर्म एरिया भी कहते हैं। ये सारी बातें 1 मार्क में आ सकती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लिखवा दी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल हायरार्की। अब बताओ भाई मैनेजरियल हायरार्की क्या होता है? हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं, हमने तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रखा है, तो पता होना चाहिए इसका क्या नाम है, फ्लो कैसे करता है। सर वर्कर्स वाले लेवल को क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए। और बहुत सारे टीचर्स मैं कई बार देखता हूं कि वो लोग डिटेल में नहीं पढ़ाते, हवा पढ़ाते हैं। तो भाई एक बार मैं आपसे को सजेस्ट करूंगा कि पढ़ के पढ़ा लो, लेकिन स्टूडेंट्स को पूरा पढ़ाओ तो सही, डिटेल में पढ़ाओ तो सही। हवा में पढ़ाने से उनके मार्क्स नहीं आएंगे ना, आपको डिटेल में पढ़ाना चाहिए हर एक चीज। तो जो बाकी लोग हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि भाई आप लोग अगर पढ़ाते हैं तो डिटेल में पढ़ाया करिए ताकि बच्चों को हर एक चीज का नॉलेज मिल सके। ठीक है, हवा में पढ़ाने से मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो अगर आप मेरे पास आए हैं तो मैं बता रहा हूं आपके मार्क्स भी आएंगे, आपको नॉलेज भी प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सर मैंने पूरे इसको एक ट्रायंगल बनाया है और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मैं आपको पूरे को बोलूं सर, पूरे को क्या बोलते हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि सारे लोग जो मैनेजमेंट करते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज टॉप लेवल, और टॉप लेवल को हम लोग स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेटेजिक लेवल। सर व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक लेवल? क्योंकि पूरी कंपनी की जो स्ट्रेटेजी वगैरह होती है कौन बनाता है सर? टॉप लेवल बनाता होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहते हैं। सर सेकंड इज मिडल लेवल, देख सकते हैं आप सर बीच में आया है, इसलिए इसको हम लोग मिडल लेवल कहते हैं। और मिडल लेवल को हम लोग इंटरप्रेटिंग लेवल भी कहते हैं। इंटरप्रेटिंग लेवल क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको इंटरप्रेटिंग लेवल क्यों कहते हैं, हाईलाइट करके बताऊंगा इंटरप्रेटिंग लेवल क्यों कहते हैं। ठीक है, लास्ट इज लोअर लेवल। सर लोअर लेवल नाम से सर लोअर मतलब सबसे लोवेस्ट है, इसलिए इसको लोअर लेवल कहते हैं। और इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है सर, सुपरवाइजरी लेवल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भाई देखो इसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, इस लेवल के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, इसलिए इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। और इसको ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल जो भी ऑपरेशंस कंपनी में हो रहे हैं उनको मैनेज करने का काम इन्हीं लोगों का होता है। मतलब वर्कर्स जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करने का काम इन्हीं लेवल का होता है, इसलिए इसको ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, ये लिखा आपके सामने। सर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का मतलब भाई वर्कर्स के लिए पहले मैनेजर्स कौन है? भाई ये सारे मैनेजरियल लेवल के हैं, तो वर्कर्स के लिए पहले मैनेजर्स कौन है? सर वर्कर्स के लिए पहले मैनेजर्स हैं लोअर लेवल वाले। ठीक है, तो इसलिए इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सर टॉप लेवल, भाई नाम से आइडिया लग रहा है सर पूरी कंपनी के जो टॉप के लोग होंगे वो कहां आते होंगे? सर टॉप लेवल पे आते होंगे। और क्या इनको और क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहते हैं। सर टॉप लेवल पे कौन कौन आता होगा? जैसे कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूं, टॉप के लोग। टॉप के लोग मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव्स। कौन जी? टॉप एग्जीक्यूटिव्स। मैं लिखता हूं आपके लिए यहां पर
पूरी कंपनी के जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पूरी कंपनी के जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो सारे आते हैं इस लेवल पर। सर टॉप एग्जीक्यूटिव्स जैसे कि देखो भाई बीओडी, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप वीडियो रोक रोक कर इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है, काम आती है, काम आती है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। चलिए, सो बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगला है सर सीईओ, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगला है सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। देन सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। देन सीपीओ, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर। देन सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देन जीएम, जीएम मींस होता है जनरल मैनेजर, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, कुछ टर्म्स इसमें से ऐसी हैं जो आपको पढ़ने की मिलेंगी आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अगला है एमडी, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। चेयरमैन सुना होगा आपने, प्रेसिडेंट सुना होगा। अच्छा, जहां चेयरमैन लिखा है उसके नीचे आप लिख लो वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी टॉप लेवल पे आता है। और जहां प्रेसिडेंट लिखा है उसके नीचे आप वाइस प्रेसिडेंट भी लिख लो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी टॉप लेवल पे आता है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, कंपनी के टॉप के लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे आते हैं टॉप लेवल पर। आगे बढ़ते हैं गाइस। सर मिडिल लेवल पे कौन आता है, इंटरप्रेटिंग लेवल पे कौन आता है? मिडिल लेवल, नाम से आइडिया लग रहा है मिडिल। तो भाई मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाता हूं जी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैं बच्चों को यह पढ़ाता हूं कि कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, किस किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं और कितने डिपार्टमेंट होते हैं, हमें यह पढ़ने को मिलता है चैप्टर नंबर 5 में। अब उन डिपार्टमेंट का सर हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता होगा, आपको पता ही है भाई, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। तो कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर है ना वो सारे आते हैं मिडिल लेवल, ठीक है। कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर हैं, ठीक है, चाहे वो सर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो, देखो लिखा भी हुआ है ऑल डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल मैनेजर्स। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या होता है, डिविजनल मैनेजर क्या होता है, चैप्टर नंबर 5 में क्लियर करूंगा मेरे भाइयों, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी सब समझ लो जितने भी मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, चाहे वो डिविजनल मैनेजर हो या सिंपल कोई मैनेजर हो, ठीक है। अगर आपके सामने मैनेजर वर्ड आ जाता है तो वो आप क्या लिखेंगे, सीधा सीधा मिडिल लेवल आंसर होगा आपका। प्लांट सुपरिंटेंडेंट, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। सब प्लांट सुपरिंटेंडेंट कौन होता है भाई? आपको पता होगा कंपनी के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, है ना। तो उनका जो मैनेजर होता है, प्लांट्स का जो मैनेजर होता है उसे हम लोग प्लांट सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, ठीक है। आपको ऊपर दिखा होगा यहां पर सीईओ, सीईओ को बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसका जो उसके जो अंडर काम करता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं भाई। टॉप लेवल पे सीईओ हो गया और उसके अंदर जो काम करेगा वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ, ईओ आता है हमारा मिडिल लेवल पर। क्लियर हुआ? टॉप लेवल पे कौन आता है, मिडिल लेवल पे कौन आता है। अब आते हैं लोअर लेवल पे। और मैं आपको बता दूं कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो लोअर लेवल को डिटेल में पढ़ाते ही नहीं है, उनको एक दो नाम ही पता होते हैं और एक दो नाम बता देते हैं। तो भाई मैं आपको इस वीडियो में वो नाम बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, उन्हें खुद ही नहीं पता होगा। चलिए सर लोअर लेवल में कौन कौन आता है? लोअर लेवल में आता है सुपरवाइजर्स। कंपनी का जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो लोअर लेवल पे आते हैं, ठीक है। फॉरमैन, सर सुपरवाइजर कौन होता है ये भी सुन लो भाई। सुना होगा आपने सुपरवाइजर कंपनी के अंदर वर्कर्स को जो देखरेख करते हैं, वर्कर्स के काम के ऊपर नजर बना के रखते हैं, उन्हें हम लोग सुपरवाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी के जितने भी सुपरवाइजर्स हैं वो लोअर लेवल पे आएंगे। फॉरमैन, सर फॉरमैन कौन होता है? बेसिकली फॉरमैन इज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं इन वर्कर्स को, ठीक है। तो वो फॉरमैन हो गया। क्लर्क सुना ही होगा आपने, कंपनी में क्लर्क होते हैं, इनका काम भी फाइल्स वगैरह को मैनेज करना होता है, वर्कर्स की रिपोर्ट्स को मैनेज करना होता है, तो क्लर्क हो गया। सेक्शन ऑफिसर, देखो कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया है, प्लेटफॉर्म एरिया को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म एरिया होता है ना, प्लेटफॉर्म एरिया को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। मतलब जहां पर वर्कर्स काम करते हैं उनको बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा और हर एक सेक्शन का एक ऑफिसर होगा, ठीक है। तो भाई वर्कर्स के सेक्शन का ऑफिसर तो लोअर लेवल में ही आएगा, ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर हो गया। नेक्स्ट है सुपरिंटेंडेंट। सर प्लांट सुपरिंटेंडेंट था, प्लांट का मैनेजर।
सर सुपरिंटेंडेंट कौन होता है? तो भाई नॉर्मल जो मैनेजर, नॉर्मल मतलब जो वर्कर्स का जो मैनेजर है, वर्कर्स के काम को मैनेज कर रहा है, तो वो भी जो है सुपरिंटेंडेंट कहलाता है, वो लोअर लेवल पे आएगा। ठीक है, वर्कर्स का मैनेजर, तो सर वो क्या कहलाएगा? सुपरिंटेंडेंट। अगला है सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स। सर डिपार्टमेंट का मैनेजर मिडिल लेवल पे, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो कहां आएगा? सर वो आएगा लोअर लेवल पे। तो सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स कहां आते हैं जी? लोअर लेवल पर आते हैं। क्लियर हो गया तीनों लेवल का? सर कौन से लोग कौन से लेवल पे आते हैं? अब ये सुनो कि जी पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, योर ग्रैंडफादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। योर ग्रैंडफादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर एंड ही परफॉर्म दिस सर्विस। वो इस तरह की सर्विस परफॉर्म करते थे। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन विच योर ग्रैंडफादर वाज वर्किंग। उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताओ जिसमें आपके ग्रैंडफादर काम करते थे। तो भाई सुपरवाइजर तो लोअर लेवल पे आता है, सो आंसर लोअर लेवल होगा। इस तरह से केस स्टडी बनती है, छोटी मोटी की 2 नंबर की केस स्टडी बनती है। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है सर? योर फादर इज वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट इन अ कंपनी। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन विच योर फादर इज वर्किंग, सो दैट इज टॉप लेवल। क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी होता है कभी कभी, मतलब कि वो आपको ये पोस्ट नहीं बताएगा, वो आपको पोस्ट नहीं बताएगा कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, जनरल मैनेजर है या फिर ऑफिसर है, वो आपको ये पोस्ट नहीं बताएगा, आपको काम बताएगा। जैसे कि सर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, योर फादर वाज वर्किंग इन अ कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड हिज प्रीमियम वर्क वाज, उनका जो प्रीमियम वर्क है वो क्या था सर? टू मेक प्लान्स फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक प्लान्स फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो प्रीमियम काम है वो क्या है जी? पूरी कंपनी के लिए प्लान्स बनाना। भाई पूरी कंपनी के लिए प्लान्स बनाना काम हो गया। अब क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन विच ही इज वर्किंग। तो भाई पूरी कंपनी के लिए कौन प्लान बनाता है? तो टॉप लेवल बनाता है, तो आंसर क्या आएगा? टॉप लेवल। तो मतलब कि एक तो आपको पोस्ट दिखा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, या फिर दूसरा आपको फंक्शन दिखा के क्वेश्चन में फंक्शन के बारे में बात करेगा और बोलेगा इस फंक्शन के बेसिस पर बताओ कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। इससे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करिए और जैसे मैंने उतार रखा है ना बिल्कुल डिट्टो उतार लीजिए। ठीक है, किसी बुक में इतनी डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा एक पेज के ऊपर, तो उसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट करिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी पेपर में जो है वो फंक्शंस के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये देखो बहुत अच्छे से बनाया मैंने कि कौन सा लेवल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपके 12th के लेवल पर अब बहुत कम फंक्शंस पढ़ने को मिलेंगे आपको, तो मैंने 5 फंक्शंस हर लेवल के लिख दिए। ठीक है, उससे पहले जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताऊंगा बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे पास वहां पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, तो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड हायरार्किकल अरेंजमेंट। सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी में जितने भी लोग मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं, हमने बहुत सारे नाम भी देखे है ना, तो जितने भी लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जब मैं उनको सिस्टमैटिकली और हायरार्किकली अरेंज करूंगा तो उसको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल पर्सोनल्स, जितने भी पर्सोनल काम कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है जी, हु आर engaged in managerial activities। ठीक है, so levels of management is the systematic or hierarchical arrangement of the personals who are engaged in managerial activities। ठीक है, ये थी levels of management की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सर देखते हैं कि टॉप लेवल के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो भाई टॉप लेवल का देखो, सबसे पहली चीज जो एक कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रिक लगाते हैं यहां पर, एक बार में तीनों खत्म करते हैं। ठीक है, देखो कि प्लान्स एंड पॉलिसी, पहला पॉइंट देखिए, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसी। भाई पूरी कंपनी के रिगार्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसी कौन बनाएगा? तो भाई पूरी कंपनी के रिगार्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसी टॉप लेवल बनाएगा।
सर उन प्लान्स एंड पॉलिसीज को समझाने का काम, इंटरप्रेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। सर जो टॉप लेवल ने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज को समझाएगा कौन? तो भाई वो काम मिडिल लेवल का है। तो याद करो, इंटरप्रेटिंग लेवल भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लान्स एंड पॉलिसीज को इंटरप्रेट करता है, मतलब समझाता है। किसको समझाता है सर? लोअर लेवल को। ठीक है, तो प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल का, समझाने का काम मिडिल लेवल का, और लागू करने का काम, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स एंड पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई थी, मिडिल लेवल ने समझाई थी, उनको लागू करने का काम किसका है जी? लोअर लेवल का है। किस पे लागू करना है जी? वर्कर्स के ऊपर लागू करना है। ठीक है, तो एक बार में 3 पॉइंट याद कर लिया आपने, तीनों के क्या? प्लान्स एंड पॉलिसी बनाएगा टॉप लेवल, समझाएगा मिडिल लेवल, और लागू करेगा लोअर लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। सर टॉप लेवल का जो एक मेजर फंक्शन है वो क्या है? जितने भी रिसोर्सेस चाहिए होते हैं उनको अरेंज करना। सर कौन कौन से? देखो 4 रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, 4M, मेजरली 4M में हम लोग कैटेगराइज करते हैं रिसोर्सेस को। मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, ये 4 जो हैं हमारे रिसोर्सेज हैं, मेजर रिसोर्सेज जो कंपनी में चाहिए होते हैं। तो उन सारे रिसोर्सेज को अरेंज कौन करेगा जी? टॉप लेवल। भाई कंपनी में पैसा कौन लाएगा? टॉप लेवल। मैन कौन लाएगा? टॉप लेवल। ठीक है, तो ऑल मैन, मशीन, मनी, मटेरियल का अरेंजमेंट का काम किसका है जी? टॉप लेवल का है। आगे बढ़ते हैं जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। भाई कंपनी की वेलफेयर, कंपनी टिकी रहे, चलती रहे, उसके सबसे बड़ा जिम्मा किसके हाथ में है? सर टॉप लेवल का है। टॉप लेवल का सबसे मेजर काम क्या है जी? कंपनी चलती रहे, उसका वेलफेयर बना रहे, उसका सर्वाइवल बना रहे, ये काम है टॉप लेवल का। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। आगे बढ़ते हैं जी। सेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। सर टॉप लेवल क्या करता है? पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट करता है। भाई पूरी कंपनी को क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और पूरी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजीज तैयार करता है। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइवर्स डिपार्टमेंट। भाई आपको याद होगा मिडिल लेवल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं। उन सबके बीच में तालमेल क्रिएट कौन करके रखेगा? सर टॉप लेवल करके रखेगा, है ना? टॉप लेवल करके रखेगा। भाई 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों डिपार्टमेंट के ऊपर जो बंदा होगा, मान लो मिडिल लेवल पे 4 डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, इन चारों डिपार्टमेंट में तालमेल क्रिएट करने का काम किसका है? सो टॉप लेवल का है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डाइवर्स डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम भी टॉप लेवल का होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको टॉप लेवल की क्या क्या काम है। आगे बढ़ते हैं जी, मिडिल लेवल के फंक्शंस पे आते हैं। सर मिडिल लेवल, एक तो हमने पढ़ लिया इंटरप्रेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसी। प्लान्स एंड पॉलिसी समझाता है लोअर लेवल को। दूसरा, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। आपको पता होगा मिडिल लेवल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो भाई एक मिडिल लेवल के एक का काम क्या होता है? भाई बाकी डिपार्टमेंट से तालमेल बना के रखना, और हमारे बीच में तालमेल हो, उसका काम किसका है? उसका टॉप लेवल का था, देखो ये लिखा है ना। लेकिन आपस में तालमेल बनाने का काम तो मेरा ही है, तो ये भी एक फंक्शन है। अगला है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। भाई मिडिल लेवल है तो वो टॉप लेवल के भी काम करेगा और लोअर लेवल के काम करेगा। लोअर लेवल की बातें ऊपर लेके जाएगा और ऊपर वाली बातें नीचे लेकर आएगा। ऊपर के जो ऑर्डर्स होंगे वो नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो जो मिडिल लेवल है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सर फर्स्ट लाइन मैनेजर जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर उसके लिए मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। भाई फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो लोअर लेवल है, जो भी काम करेंगे, जैसा भी काम करेंगे नहीं करेंगे, अचीव करेंगे नहीं करेंगे, उसका जवाब कौन देगा? तो जो मिडिल लेवल देगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो आगे बढ़ते हैं जी। मिडिल लेवल, लास्ट फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल इज एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। सर यहां पर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉप लेवल का था, लेकिन वो अवेलेबल हो, हर डिपार्टमेंट को अच्छे से एलोकेट हो, वो काम किसका है जी? वो मिडिल लेवल का काम है। ठीक है जी, हर डिपार्टमेंट के पास कि पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, एडिक्वेट अमाउंट में है कि नहीं है, उसका जो इंश्योर है वो कौन इंश्योर करेगा जी? वो मिडिल लेवल इंश्योर करेगा। ठीक है, सो एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल। तो भाई ये थे मिडिल लेवल के फंक्शंस। अब आते हैं लोअर लेवल के। तो भाई लोअर लेवल का एक फंक्शन तो हम ऑलरेडी परफॉर्म पढ़ चुके हैं, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। सब प्लान्स एंड पॉलिसीज को लागू करने का काम किसका है? लोअर लेवल का है। किस पे लागू करना है जी? वर्कर्स के ऊपर लागू करना है। ठीक है, अगला है मेंटेन्स डिसिप्लिन। सर वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है? वो लोअर लेवल का है। एंश्योर्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट। वर्कर्स क्या कर रहे हैं? वर्कर्स आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, वर्कर्स एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी रहे।
ठीक है, वो काम किसका है, वो जिम्मा है लोअर लेवल का। आगे बढ़ते हैं जी। ट्रांसफरिंग द फीडबैक ऑफ वर्कर्स टू द अपर लेवल। सर वर्कर्स जो थे, आपको याद होगा डायग्राम में मैंने बनाया था, तो वर्कर्स जो है फीडबैक देते हैं, अपील करते हैं किसको, लोअर लेवल को, और लोअर लेवल उनको अपर लेवल पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। सो ट्रांसफरिंग द फीडबैक ऑफ वर्कर्स टू द अपर लेवल्स। नेक्स्ट इज हैंडलिंग कंप्लेंट ऑफ वर्कर्स। सर वर्कर्स जो भी कंप्लेंट करेंगे तो डायरेक्ट टॉप लेवल के जाकर तो करेंगे नहीं, पहले किसको करेंगे सर, लोअर लेवल वर्कर्स को करेंगे, ठीक है। सो हैंडलिंग द कंप्लेंट्स ऑफ वर्कर्स इज द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक से मतलब फंक्शंस के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योर फादर इज वर्किंग इन अ कंपनी XYZ लिमिटेड एंड ही हैज अ मेजर या प्राइम वर्क इज टू ट्रांसफर द फीडबैक ऑफ वर्कर्स टू द अपर लेवल, ठीक है। उनका काम क्या है जी, ट्रांसफर द फीडबैक ऑफ वर्कर्स टू द अपर लेवल, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन विच ही इज वर्किंग। सो ही इज वर्किंग ऑन द टॉप, सॉरी ही इज वर्किंग ऑन द लोअर लेवल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि योर ग्रैंडफादर इज वर्किंग इन अ कंपनी ABC लिमिटेड एंड हिज प्राइम वर्क इज टू इंप्लीमेंट द प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब बताओ कि कौन से लेवल पे वो काम करते हैं। तो भाई फंक्शन बता दिया पेपर में, भाई ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इस फंक्शन के बेस पे पहचानो कि वो कौन से लेवल पर काम करते हैं। सो आंसर इज मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। कौन से लेवल पे काम करते हैं जी, मिडल लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। सो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं सर। अच्छा, एक तो एमसीक्यू है ही, उसके बावजूद दो तरह से केस स्टडी बन सकती है। एक आपका वो पोस्ट दे देगा कि भाई ये पोस्ट है, ये नाम है, तो अब बताओ कि कौन से लेवल पे काम करते हैं, या फिर आपको फंक्शंस बता देगा, अब पूछेगा भाई अब बताओ कौन से लेवल पे काम करते हैं। तो मैंने आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया है ना, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। चलिए गाइस, सो होपफुली आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया अच्छे से। तो गाइस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर आप में से किसी को कोई डाउट आता है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर आप हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर भी दे रखा है, उस पर आप कॉल करके रेगुलर लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हम आपको एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं, आपको डिटेल नॉलेज दें, ठीक है। सिर्फ हवा में नहीं पढ़ाना हम लोगों को। सो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।